बहुत सारे मतलब हमारे वार्ड के अंतर्गत विकास के कार्य, बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए स्थल बनाया गया है, लकड़ी रखने के लिए कक्ष बनाया गया है, विद्युत की व्यवस्था भी की गई है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा वार्ड में जहां सड़कें नहीं बनी हुई थी वहां सड़क डामरीकरण भी किया गया है। ये न्यू शांति नगर का जो पुल के इस पार में एरिया है और वहाँ के बीच में हम गए लोगों के बीच में, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आपके ध्यान आकर्षण में हम लाना चाहते हैं। वहाँ पर शौचालय नहीं है। 4.5 साल का कार्यकाल आपका होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं। 4 करोड़ के आसपास के विकास कार्य हुए, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी और अब हमारी सरकार आई है तो बहुत अच्छा काम होगा और हो सकता है कि वार्ड के जो छूटे हुए कार्य वो सारे निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़। आप मन देखा तो न्यूज़ 72, मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 शंकर नगर वार्ड पहुंची हुई है, जहां जन समस्या निवारण शिविर शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। यहां हमारे बीच में सुमन राम प्रजापति पार्षद जी उपलब्ध हैं, हम उनसे सीधे जुड़ रहे हैं आपको और यहाँ पर किस प्रकार की समस्या है। सबसे पहले न्यूज़ 72 में प्रजापति महोदय, आप पार्षद हैं, सबसे पहले आपको स्वागत है न्यूज़ 72। धन्यवाद। तो जन समस्या निवारण शिविर आज यहाँ पर आयोजित है। किन किन समस्याओं को यहाँ पर हल किया जाएगा, क्या क्या किन विषयों को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है? आज शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत जोन 3 में शिविर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत मतलब योजनाएं हैं। उन योजनाओं को लेकर शिविर लगाया गया है, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड और इसके अलावा बहुत सारी योजना है। छोटी मोटी समस्या है, उनका निराकरण करने के लिए योजना शिविर लगाया गया है। शासन की जन कल्याणकारी योजना कौन कौन सी चल रही है, थोड़ा बताएं। आप सीधे सीधे जनता से जुड़िए, जनता जानना चाहती है। महतारी वंदन योजना है, राशन कार्ड योजना है, आधार कार्ड योजना है और आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है। बहुत सारी योजना है जो हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई है। और यहाँ पर राशन कार्ड जो नया बनने का था, पूरे लोगों को वार्ड में वितरण हो चुका है? अभी हो रहा है और कुछ कुछ अभी तक बाकी है आने को, लेकिन लगभग हो रहा है वितरण, पूरे हो रहे हैं। हमारे साथ पार्षद जुड़ी हुई हैं और हम जानेंगे आज, क्योंकि ये ही एक ऐसा अवसर होता है जहाँ पर 3 से 4-5 घंटे पार्षद उपलब्ध है। थोड़ा महोदय, थोड़ा विस्तार से बताएं। हम लोग वार्ड में गए हुए हैं, लोगों के बीच में चर्चाएं होती है। 4.5 वर्ष लगभग हो चुके हैं। थोड़े पार्षद के कार्यकाल को थोड़ा विस्तार से बताएं, कौन कौन से विकास के काम आपके द्वारा वार्डवासियों के लिए किया गया है, जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आप थोड़ा विस्तार से बताएं। 4.5 वर्ष के कार्यकाल हमारे यहाँ शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत, तेज बोलिए। शंकर नगर वार्ड के अंतर्गत 4.5 साल में बहुत सारे विकास के कार्य हुए हैं, जिसके अंतर्गत बाल उद्यान, ऐसे हमारे 11-12 उद्यान हैं। उसके अंतर्गत बैठने के लिए बहुत सारी कुर्सी लगाई गई है। इसके अलावा उनको मतलब व्यवस्थित करने के लिए और बच्चों के लिए खासकर झूले गार्डन में लगाए गए हैं। इसके अलावा मुक्ति धाम में भी बहुत सारी मतलब विकास के कार्य किए गए हैं, जिसमें बच्चों के लिए अलग से और लकड़ी रखने का स्थान, ऐसे करके बहुत सारे मतलब हमारे वार्ड के अंतर्गत विकास के कार्य, बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए स्थल बनाया गया है, लकड़ी रखने के लिए कक्ष बनाया गया है, विद्युत की व्यवस्था भी की गई है, पानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा वार्ड में जहां सड़कें नहीं बनी हुई थी वहां सड़क डामरीकरण भी किया गया है और इसके अलावा जहां नाली बनाने की ज़्यादा ज़रूरत थी वहां नाली भी बनाई गई है, कवर किए गए हैं। और अभी जो जल भराव का भी है हो रहा है हमारे यहाँ वार्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बारिश के कारण जहाँ ज़्यादा बारिश होती है तभी जल भराव होता है, लेकिन हमारे वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 जगह हम लोग कल जाके मिल के आए थे, वह पानी निकल गया, इतना कोई खास पानी नहीं भरा है उसमें। और जैसे यादव पारा है, मतलब पानी भरा, ज़्यादा पानी बरसने के कारण भरा और हमारे वार्ड में ये पानी की समस्या
भराव का ऐसा कुछ नहीं है। अरमान नाला न्यू शांति नगर पंडरी एरिया में पानी गिरते ही 1 आध घंटा अगर वर्षा हो जाए तो पूरा उस क्षेत्र का जल भराव ये न्यू शांति नगर का जो पुल के इस पार में एरिया है ये भर जाता है। और वहाँ के बीच में हम गए लोगों के बीच में, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आपके ध्यान आकर्षण में हम लाना चाहते हैं। वहाँ पर शौचालय नहीं है। 4.5 साल का कार्यकाल आपका होने जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, थोड़ा बताएं, जानना चाहती हैं। शौचालय नहीं तो उसको बनवाएंगे, अभी हम लोग भीड़ के बना लेंगे। और जो आप बोल रहे हैं अरमान नाला, ये समय से बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम निवेदन भी दिए थे, लेकिन इसका कोई तक निराकरण नहीं हुआ है। जनता पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम पार्षद प्रतिनिधि जी से जानना चाहेंगे कि इस 4.5 साल का आपका कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, इसमें क्षेत्रवासियों के हित में वार्ड विकास के लिए कौन कौन से विकास के काम विस्तार से बताइए। देखिए, मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे ही कार्यकाल हमारा प्रारंभ हुआ तो कोविड काल आ गया। इस कोविड काल में हमने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने परिवार की जान जोखिम में डालकर एक एक व्यक्ति की जांच हो सके उसका कार्य किया। एक एक व्यक्ति को टीकाकरण हो सके उसके लिए महाराष्ट्र मंडल में लगातार 1.5 साल तक दोनों टीके लगवाने का पूर्ण प्रयास किया। यहाँ तक कि जो बूस्टर डोज है वो भी हमने हमारे वार्ड वासियों को लगवाने का पूर्णतः प्रयास किया। ये 2 साल हमारे कोविड में गए। इस कोविड कार्य को हमने सेवा के रूप में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि सेवा प्रथम होनी चाहिए, उसको देखते हुए हमने टीकाकरण को प्राथमिकता देके एक एक व्यक्ति को सुरक्षित करने का प्रयास किया। उसके पश्चात कोविड काल के समाप्ति के पश्चात जब विकास की बारी आई, हमने विपक्ष में रहते हुए जो हमारा मुक्ति धाम है, उस मुक्ति धाम में एक भी विद्युत की पोल नहीं थी, वहाँ 20 विद्युत के पोल लगाए। इस चैनल को मैं ये आग्रह भी करता हूँ कि जाके निरीक्षण कर सकते हैं। वहाँ हमने 6 नल लगाए लोगों के हाथ धोने के लिए। वहाँ जर्जर कुएं का नवनिर्माण किया। शिशु अंतिम संस्कार स्थल बनाया। छोटे बच्चों का अगर किसी प्रकार से आकस्मिक निधन हो जाए तो उनके लिए कवर्ड कैंपस तैयार करके, ताकि वहाँ व्यवस्थित रूप से उनका अंतिम संस्कार हो सके। इसके अलावा मुक्ति धाम में पहले जो लकड़ियाँ हैं लोगों को दूसरे मुक्ति धाम से लानी पड़ती थी, वो लकड़ी रखने का कक्ष बनाया और वहाँ पर लकड़ियाँ भी व्यवस्था करवाई। इसके अलावा बाल उद्यान में बच्चों के लिए झूले बनाए, बुजुर्गों के बैठने के लिए शेड बनाया। सिद्ध हनुमान मंदिर न्यू शांति नगर में बुजुर्गों के लिए शेड बनाया। और सेक्टर 2 में जो नाला है, उस नाले के बहुत दिक्कत होती थी, जो सुनील पेड़कर जी से चालू होकर के दुर्गा मैदान के अंत तक जाता था, उसको कवर कराया। शेष नाले के कवर करने का प्रस्ताव भी हमने भेजा है। इसके अलावा जो प्रमुख कार्य अगर आप बोलोगे तो विपक्ष में रहते हुए जो सारी सड़कें जिन्हें जो खराब हो चुकी थी, आपने भी देखा होगा, उन सड़कों पर डामरीकरण का कार्य प्रमुखता से करवाया। अब आती है बात विकास कार्य को लेके, तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो विकास कार्य हमने इस क्षेत्र में करवाया, जो भोलानगर डिवाइडर, जहां पर पूरा अंधेरा रहता था, वहां पर 10 से 15 पोल लगा के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की। भारत माता चौक बना, उस चौक को बनाने में सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के नाम से उद्यान का नामकरण किया, जिसको लोग नेवले उद्यान बोलते थे, जिसका कोई नाम नहीं था। एक शंकर नगर में तिराहा था जिसका कोई नाम नहीं था, उसका नाम अटल उद्यान के नाम से विकसित किया। इसके अलावा हमारा एक वार्ड का ग्रुप है समस्या समाधान, उस ग्रुप में भी अगर कोई समस्या डालता है तो हम उसका निराकरण करने के लिए 24 घंटे में बाध्य हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ विकास कार्य बचे हुए हैं, जिनको करने के लिए भी हमारे टेंडर लगे हुए हैं। सिर्फ वर्क ऑर्डर होने की देरी है, वर्क ऑर्डर होते ही वह कार्य भी होगा। बात आई थी ईश्वरी नगर की। ईश्वरी नगर के निवासियों का यह कहना है कि 30 वर्षों में वहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। तो मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि इन 30 वर्षों में भाजपा के पार्षद थे, मानता हूँ। वहाँ पर सड़क स्वर्गीय मनोज प्रजापति जी ने बनाई, वहाँ पर नाली संजय श्रीवास्तव जी ने बनाई। सड़क और नाली बेसिक सुविधा होती है। उसके पश्चात बारी आई विद्युत पोल की, कुमुद बाला रेड्डी जी ने विद्युत पोल लगाया। शौचालय वहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। रोज सुबह उठते ही आदमी शौच के लिए जाता है। हमने वहाँ जाकर लोगों के बीच में कि 30 साल से 35 साल से वहाँ पर पार्टी बीजेपी की पार्षद बन रहे हैं, लेकिन इस प्रमुख समस्या को हल करने के लिए वो लोग शौच के लिए बाजू वाले वार्ड में गुरु गोविंद सिंह वार्ड जगन्नाथ नगर में जाते हैं। ये उन लोगों का कहना है। उसके लिए आप लोगों ने क्या काम किया? देखिए, मैं बता रहा हूँ, उस ज़मीन का जो विषय था वो
जहाँ तक है किसी अन्य व्यक्ति की ज़मीन थी जिस पे उनको रजिस्ट्री मिली है 5 वर्ष पूर्व, और शौचालय का एक यहाँ पर स्वीकृत होकर आ चुका है इस नगर निगम में, जो शौचालय शीघ्र ही वहाँ बनना है। अगर आप इसकी कहाँ पर बनना? ये अपना ईश्वरी नगर में ही बनना है, पीछे में बनेगा, जिसके लिए फंड कम आया है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में शौचालय बनना संभव नहीं है, तो हमने अतिरिक्त फंड के लिए भी कहा है ताकि एक व्यवस्थित शौचालय बन जाए। एक छोटी सी बात मैं मेरे ईश्वरी नगर के भाइयों बहनों के लिए और कहना चाहूँगा कि उनको इस कार्यकाल में भी क्या कार्य हुए मैं बता देता हूँ। पानी टैंकर के माध्यम से देना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री की अमृत मिशन योजना के तहत हमने एक ईश्वरी नगर वासी के घर में नल का कनेक्शन भिजवाया, और जैसे ही रोड खोदने के बाद कनेक्शन दिया गया तुरंत कंक्रीटीकरण कराया। उसी बस्ती में विद्युत पोल नहीं थे, स्ट्रीट लाइट पोल नहीं थे, हमने 6 स्ट्रीट लाइट पोल लगाए। उन्होंने कहा भैया एक बोरिंग करा के दीजिए, हमने वहाँ के निवासियों के कहने पे बोरिंग भी करवाया। अभी 1 महीना पूर्व में गया था तो बोले भैया नाली अगर कवर्ड हो जाए तो हमको मच्छर से मुक्ति मिल जाएगी। वो नाली कवर्ड करने का कार्य भी टेंडर लग गया है। अब इससे ज़्यादा एक पार्षद रहते हुए हम लोग और क्या कर सकते हैं? 2-4 घर ऐसा है वो हाई टेंशन वायर गया हुआ है, उसके ऊपर कभी भी अप्रिय घटना। देखिए हाई टेंशन वायर अचानक से नहीं गया, उनका घर 1 फ्लोर का था, अब वो 2 फ्लोर बना लिए, 3 फ्लोर बना लिए, तो वायर तो टच करेगा। कवेलू वाला मकान हमने जाकर देखा है, वहाँ पर रहमान कोई है, वहाँ पर अतीक रहमान जी का मकान है, कवेलू वाले घर के ऊपर से गया है वो जी। अतीक रहमान जी से मैं भी जाके मिला था, CSEB की टीम को भी मैं लेके गया था। CSEB में प्रशांत जी हैं, उनको हमने लिख के दिया है, CSEB में लिख के दिया है कि वहाँ ईश्वरी नगर के सारे विद्युत पोल चेंज किए जाएं, लेकिन नगर निगम के माध्यम से वहाँ पर उनको कुछ बकाया पेंडिंग करना रहता है, पे करना रहता है। ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिसके चलते हुआ नहीं है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो कार्य भी इसी कार्यकाल में होगा। वार्ड में कुल कितने राशि के काम हुए विकास के? देखिए वार्ड में अगर विकास के मैं बात करूं तो लगभग 4 करोड़ के आसपास के विकास कार्य हुए, क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी और अब हमारी सरकार आई है तो बहुत अच्छा काम होगा, और हो सकता है कि वार्ड के जो छूटे हुए कार्य वो सारे निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। ये थे हमारे साथ जुड़ रहे थे पार्षद प्रतिनिधि राम प्रजापति जी। उन्होंने कहा कि जितने भी वार्ड में विकास हुए हैं लगभग 4 करोड़ के विकास के काम हुए हैं, और जो प्लानिंग है और जो बाकी है विकास के काम वो भी आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। आप देखते रहें न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ वासियों, सब बहनों माताओं को मेरा नमस्कार। मैं भाटा गांव आछी तालाब शीतला चौक से मैं बोल रहा हूं, और मेरी छोटी सी दुकान है जो श्री जय फैशन के नाम से है। और मैं आप सभी महिलाओं से और सभी माताओं से भी बहनों से मैं निवेदन करूं कि आप सभी के लिए हमारे पास भरपूर वैरायटी है, साड़ियों से लेकर हर चीज़ों से लेकर आपके सब जो रिलेटिव से जो भी आपको चाहिए वो सब सामान मिलेगा। हमारा पता है भाटा गांव शीतला चौक आछी तालाब के सामने हमारी दुकान है, जो आप एक बार जरूर पधारें। सभी से मेरा निवेदन है।